उनके फर्स्ट संडे को कैंसर सर्वाइवर डे सेलिब्रेट किया जाता है। कैंसर सर्वाइवर डे सेलिब्रेट करने का एक रीज़न ये होता है दैट वी वुड लाइक टू स्प्रेड दैट मैसेज इन द कम्युनिटी दैट कैंसर डजंट मीन कैंसल। कैंसर से भी लोग सर्वाइव करके बाहर आ सकते हैं। एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव वोकहार्ट हॉस्पिटल हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया था जहाँ पे पिछले 10 साल से हम यहाँ पे कार्यरत हैं। 2014 में हमारा हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ था। इसमें से जितने लोग भी कैंसर को फाइट करके बाहर आए हुए हैं उनको हमने यहाँ पे बुलाया गया है। वो लोग आए, उनके कुछ हमने ईवी शेयर किए हैं जहाँ पे इन्होंने बताया है कि कैंसर से वो फाइट करके कैसे बाहर आए हुए। कैंसर पेशेंट की जर्नी बहुत ही क्रिटिकल होती है। किसी के लिए भी जब पहली बार आपको पता चलता है, डायग्नोज होता है कि आपको कैंसर है, वहाँ से लेके घर पे जाके वो न्यूज़ ब्रेक करना कि आई एम सफरिंग फ्रॉम अ कैंसर से लेके डिसाइड करना कौन से डॉक्टर को, कौन से मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कौन से सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, फिर वो ट्रीटमेंट का पार्ट बनना। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। किसी पेशेंट को सिर्फ सर्जरी से रिलीव हो जाता है, किसी पेशेंट को सर्जरी और कीमो लगता है, किसी पेशेंट को सर्जरी, कीमो और रेडिएशन थेरेपी। सो ये तीनों स्पेशलिटी का हमेशा कॉम्बिनेशन रहता है। जब भी ये जर्नी के थ्रू पेशेंट जा रहा होता है तब भी एक फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जर्नी के अंदर में फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है और इवेंचुअली पेशेंट्स बाहर आता है। तो आज यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स को हमने बुलाया गया था, वी वुड लाइक टू कॉल देम अ कैंसर वॉरियर एंड नॉट ओनली द सर्वाइवर। तो यहाँ वो लोग आए, उन्होंने जो अपनी स्टोरी शेयर की हम लोगों के साथ। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि जब भी आप कोई भी प्रकार के कैंसर से डायग्नोज होते हैं तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। राइट डॉक्टर और राइट हॉस्पिटल में जाके अगर आपका टाइमली डायग्नोज होता है तो आपका जान बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर के बारे में बताइए, आप डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया है। आप मुझे ऐसा लगता है ये जर्नी के अंदर में डॉक्टर की भूमिका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए जैसे कि ऑन्को सर्जन हो गया या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, वो डे इन एंड डे आउट ये कैंसर पेशेंट्स को देखते रहते हैं। उनके लिए शायद वो वन ऑफ द पेशेंट होता है, बट जो पेशेंट यहाँ पे आया होता है उनके लिए ये पहली बार होता है जब दे गॉट डायग्नोज विद दी कैंसर। जितने भी डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं स्पेशलिटी वाइज, अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स, ऑन्को सर्जन एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। उनका जो भी टाइम देने का रीज़न दिया गया है वो हमारे यहाँ हमेशा होता है कि कोई भी एक पेशेंट कंसल्टेंट के लिए आता है, वो कंसल्टेंसी मिनिमम 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स तक दिया जाता है। और हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट अकेला ना आए और फैमिली के साथ आए। कई बार ऐसे होता है पेशेंट एक बार डायग्नोस होता है, फिर फैमिली के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, कितने कीमो साइकिल होंगे, कितने रेडिएशन होंगे, कौन सी सर्जरी होगी, कितने दिन में होगा, अगर माउथ कैंसर है तो कितने दिन लगेंगे, स्टिचेस कहाँ पे आएंगे, मुंह पहले जैसे रहेगा कि नहीं रहेगा, रेगुलर जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम प्लान करते हैं कि एक जॉइंट कंसल्टेशन हो जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स पेशेंट के उनके साथ आए और एक जॉइंट कंसल्टेशन प्लान किया जाए जहाँ वो भी पूछना चाहे वो सारे सवाल वो डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे कॉमन कैंसर कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को हुए हैं, और उनके बारे में आप क्या बताएंगे कि उनको किस तरीके से, मतलब बहुत जल्दी अगर आके टेस्ट करा लें तो उसको क्योर कर सकते हैं अर्ली स्टेज डिटेक्शन? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर हम पिछले 5 साल का अगर डेटा देखेंगे, नॉट ओनली फॉर आवर हॉस्पिटल अक्रॉस द इंडिया, जो टॉप 3 टॉप 4 कॉमन कैंसर जो अभी चल रहे हैं, एक पहले नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर आता है। मैक्सिमम लोग होते हैं वो डायग्नोस होते आते हैं जो है ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होता है। दूसरा होता है ओरल कैंसर, माउथ कैंसर जो हम जिनको बोलते हैं, और तीसरे नंबर पे अभी आ रहा है लंग कैंसर। तो ये 3 कैंसर होते हैं जो मैक्सिमम नंबर अभी हमको यहाँ पे देखने में आ रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू हुए हैं जो काफ़ी सारे लेबोरेटरी है और हॉस्पिटल्स है वो करते हैं। अगर वो स्क्रीनिंग प्रोग्राम अगर आप रेगुलरली एवरी ईयर अगर आप वो फॉलो करते हैं तो कोई भी कैंसर अगर प्राइमरी या फर्स्ट स्टेज में हो, अगर वो डायग्नोस हो जाता है तो उनके आउटकम अच्छे होने के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो आपने मच। जानकारी दी बहुत अच्छा। एक पेशेंट और कहाँ रहते हैं, फिर आपने वोकहार्ट हॉस्पिटल को कैसे अप्रोच किया है और यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट जो है इसमें आपको डॉक्टर ने किस तरह से सपोर्ट मिला है, और क्यों आपने वोकहार्ट को ही क्यों चुना है? Yeah, I'm actually Krishnan and I stay at Navi Mumbai. Now the point is, why did I select Wockhardt? Now basically it was recommended by one of my doctor saying that come to Wockhardt.
That time I was introduced to Dr. Peter again. Now, obviously, I was meeting him for the first time, but the experience what I got for the last about 6-7 months was excellent. And not only the doctor, the entire OCAD team and the daycare is excellent. And there is no doubt about why one should not come to work. आपको बॉडी में किस पार्ट का कैंसर हुआ था कितना टाइम लगा रिकवर होने में No, it is basically, I don't want to disclose that where exactly. नो प्रॉब्लम